जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरिदास। सभी प्रिय भक्तों को हम इस वीडियो में सभी का स्वागत है। देवकी नंदन ठाकुर जी पावन कथा का रसपान करा रहे हैं सभी प्रिय भक्तों को, और इस कथा में आनंद ले रहे हैं सभी प्रिय शिष्य। और यहाँ तक कि देवकी नंदन ठाकुर जी ने ब्रज भाषा में बहुत पावन कथा सुनाई और हमारे शिव भगवान कृष्ण के बारे में, बाल लीलाओं के बारे में वर्णन किया और उनकी लीलाओं के बारे में बताया। और हर लीला करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हमारे ठाकुर जी का हर लीला उनके कोई ना कोई कारण से ही हुई है पृथ्वी पे। तो कथा के माध्यम से सभी को उनके लीला ब्रज भाषा में लीलाओं के बारे में वर्णन किया। सभी भक्तों को आनंद आया। और जब कथा करते हैं कोई भी कथावाचक, उनकी वाणी में एक अद्भुत जादू होता है। वो हमारे ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है हम उसी समय में रह रहे हैं, उसी समय में जी रहे हैं। इतनी पल को, इतनी देर को हम खो जाते हैं उनकी लीलाओं में। तो ये हर किसी का मन नहीं जाता वहाँ तक। जिसका मन भक्ति में, श्रद्धा में है, उसी का मन ये भाव में जाता है। वरना जिस लोगों के मन विचित्र हैं, उनका भाव नहीं बन पाता ये। तो देख रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर जी जो गुरुदेव हैं अपने, वो ब्रज के ही रहने वाले हैं। और जो कथा सुनाते हैं सभी भक्तों को, इतना आनंद आता है, हंसाते भी हैं। जो हर भक्त हंसी आ जाती है और खूब कॉमेडी करते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी बहुत सरल स्वभाव है, बहुत ही प्यारे मधुर वाणी है। और रास्ता से करोड़ों भक्त सुनते हैं रोज़ाना। देवकी नंदन ठाकुर जी को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं भक्तों, और काफ़ी समय से श्रद्धा से कथा सुनते हैं और इस कथा का सभी आनंद ले रहे हैं। यहाँ तक कि बात करें तो बागेश्वर धाम सरकार की, जी हाँ, देख रहे हैं भक्तों का किस प्रकार सैलाब बढ़ रहा है। कैसे कार को गुरुदेव की घेरे पड़े हैं भक्त। पूरी बाउंसरों की टीम भक्तों को कंट्रोल करने में लगी हुई है। और सभी भक्त इस प्रकार टूट के पड़े गुरुदेव के आशीर्वाद पाने के लिए। कभी कभी कथा के माध्यम से गुरुदेव भी वर्णन करते हैं, हंसी आती है उनको को कुछ भी नहीं देखता। अगर वो कहें, गुरुदेव वर्णन करते हैं कथा में, अगर वो उनकी बाउंसरों की टीम ना हो तो उनकी धोती वोती सब खोल दें भक्त। क्योंकि इस प्रकार पैरों छूने के लिए टूट पड़ते हैं कि पुलिस की टीम को भी आना पड़ता है, बाउंसरों की टीम को भी लगना पड़ता है। अगर इन सब का चौकीदारी पहरेदार ना हो तो गुरुदेव कथा के मंच तक पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा। तो ये देख रहे हैं इतना पावन दिव्य दर्शन, इतना ये सब भक्तों का प्रेम श्रद्धा है। लेकिन गुरुदेव भी बहुत प्रेम करते हैं सभी भक्तों के लिए। दिव्य कथा करते हैं, भागवत कथा, और हनुमत चौपाइयों के बारे में वर्णन करते हैं। इनकी पावरफुल शक्तियों के बारे में बताते हैं और मंत्र बताते हैं। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इनकी चौपाइयों के बारे में, शक्तियों के बारे में वो ध्यान नहीं देते। कितनी शक्तियां हैं इन चौपाइयों में। जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपते निरंतर हनुमत बलवीरा। देख रहे हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनको अलग ही अनुभव होता है। और इन चौपाइयों के जो प्रचार करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एक दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती हैं। बात करें श्री अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव की, जो कि हैं सभी प्रिय शिष्य। और यहाँ तक कि देवकी नंदन ठाकुर जी ने ब्रज भाषा में बहुत पावन कथा सुनाई और हमारे शिव भगवान कृष्ण के बारे में, बाल लीलाओं के बारे में वर्णन किया और उनकी लीलाओं के बारे में बताया। और हर लीला करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हमारे ठाकुर जी का हर लीला उनके कोई ना कोई कारण से ही हुई है पृथ्वी पे। तो कथा के माध्यम से सभी को उनके लीला ब्रज भाषा में लीलाओं के बारे में वर्णन किया। सभी भक्तों को आनंद आया। और जब कथा करते हैं कोई भी कथावाचक, उनकी वाणी में एक अद्भुत जादू होता है। वो हमारे ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है हम उसी समय में रह रहे हैं, उसी समय में जी रहे हैं। इतनी पल को, इतनी देर को हम खो जाते हैं उनकी लीलाओं में। तो ये हर किसी का मन नहीं जाता वहाँ तक।
जिसका मन भक्ति में श्रद्धा में है उसी का मन ये भाव में जाता है, वरना जिस लोगों के मन विचित्र हैं उनका भाव नहीं बन पाता ये। तो देख रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी जो गुरुदेव हैं अपने, वो ब्रज के ही रहने वाले हैं और जो कथा सुनाते हैं सभी भक्तों को इतना आनंद आता है, हंसाते भी हैं, जो हर वक्त हंसी आ जाती है और खूब कॉमेडी करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत सरल स्वभाव है, बहुत ही प्यारे मधुर वाणी है और रास्ता से करोड़ों भक्त सुनते हैं रोज़ाना। देवकीनंदन ठाकुर जी को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं भक्तों और काफ़ी समय से श्रद्धा से कथा सुनते हैं और इस कथा का सभी आनंद ले रहे हैं। यहाँ तक कि बात करें तो बागेश्वर धाम सरकार की, जी हाँ, देख रहे हैं भक्तों का किस प्रकार सैलाब बढ़ रहा है, कैसे कार को गुरुदेव की घेरे पड़े हैं भक्त। पूरी बाउंसरों की टीम भक्तों को कंट्रोल करने में लगी हुई है और सभी भक्त इस प्रकार टूट के पड़े गुरुदेव के आशीर्वाद पाने के लिए। कभी कभी कथा के माध्यम से गुरुदेव भी वर्णन करते हैं, हंसी आती है उनको को कुछ भी नहीं दिखता। अगर वो कहें गुरुदेव वर्णन करते हैं कथा में, अगर वो उनकी बाउंसरों की टीम ना हो तो उनकी धोती वोती सब खोल दें भक्त, क्योंकि इस प्रकार पैरों छूने के लिए टूट पड़ते हैं कि पुलिस की टीम को भी आना पड़ता है, बाउंसरों की टीम को भी लगना पड़ता है। अगर इन सब का चौकीदारी पहरेदार ना हो तो गुरुदेव को कथा के मंच तक पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा। तो ये देख रहे हैं इतना पावन दिव्य दर्शन, इतना ये सब भक्तों का प्रेम श्रद्धा है, लेकिन गुरुदेव भी बहुत प्रेम करते हैं सभी भक्तों के लिए। दिव्य कथा करते हैं, भागवत कथा और हनुमत चौपाइयों के बारे में वर्णन करते हैं, इनकी पावरफुल शक्तियों के बारे में बताते हैं और मंत्र बताते हैं। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इनकी चौपाइयों के बारे में, शक्तियों के बारे में वो ध्यान नहीं देते, कितनी शक्तियां हैं इन चौपाइयों में। जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपते निरंतर हनुमत बलवीरा। देख रहे हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनको अलग ही अनुभव होता है और इन चौपाइयों के जो प्रचार करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एक दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती हैं। बात करें श्री अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव की, जो कि